वेलकम बैक। और बुलेटिन के बाकायदा आगाज में अपने नाज़रीन को बताएंगे कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा हुआ, कुर्सियां चल गईं। पुलिस के मुताबिक एमकेएम बहादुराबाद मरकज पर कारकुनान के दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद किया है। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुश्तिल कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज के बाहर जमा है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात पैदा हुए। एमपीए इजाजुल हक रहनुमा जाकिर से दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की है। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा हुआ है, कुर्सियां चल गईं। पुलिस के मुताबिक एमकेएम बहादुराबाद मरकज पर कारकुनान के दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद किया। नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया है। मुश्तिल कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज के बाहर जमा हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 मंजर रिजवी से। मंजर रिजवी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मंजर रिजवी साहब, बताइएगा ये क्या मुआजरा है? हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, मुश्तिल लोग वहां पर मौजूद हैं, हाथापाई भी हुई है, कुर्सियां चल पड़ी हैं। ये क्या असल कहानी है, क्या मुआजरा है, जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दोनों ग्रुपों में इख्तलाफात तो आज के हैं नहीं, ये तकरीबन 1 साल से पहले के इख्तलाफात हैं जो रोज बर रोज शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे और बयानबाजी का सिलसिला जारी था। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था जिसमें दोनों ग्रुप, मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप और खालिद मकबूल साहब का ग्रुप जो है वो आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ जो है बस जबानी की गई और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया कि जिसके बाद जो है वो हाथापाई शुरू हो गई और कुर्सियां चलना शुरू हो गई। और जब हम वहाँ पहुंचे थे तो वहाँ हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी था जो तकरीबन 5 मिनट तक हवाई फायरिंग भी होती रही। इस वक्त जो है इस वक्त भी कशीदा हालात है। कारकुनान दोनों ग्रुपों के जो है बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है। 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही है जबकि कई रहनुमाओं के साथ बदतमीजी भी की गई है और इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पहुंच गई है। लेकिन कारकुनान जो है वो भी पार्क में एक दूसरे के खिलाफ जो है मोर्चा बंद होकर अभी भी बैठे हुए। पुलिस उनको पुरअमन और रेंजर जो है पुरअमन रहने की तलकीन कर रही है और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो कशीदा नजर आ रही है। जी अच्छा मंजर रिजवी साहब, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आपने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार साहब के ये दो ग्रुप हैं जिन बीच ये तजाद हुआ है। अच्छा, इन सारे जो सिरतहाल इसमें देखा जाए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का क्या किरदार रहा? कोई मौक़िफ़ आया उनकी तरफ से? क्योंकि पार्टी के अहदेदार हैं तो उनकी जानिब से कुछ कहा गया, कुछ बताया गया या नहीं? देखिए, अभी तक तो किसी का कोई खास मौक़िफ़ दिया है। अमीनुल हक ने जो है वो बयान दिया है और अभी सादा बयान उन्होंने दिया है। इस हवाले से फारूक सत्तार का भी कहना है कि दो ग्रुप थे जो लड़ गए। अभी कोई ऐसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं आई, ना किसी का ऐसा मौक़िफ़ आया क्योंकि अनीस कैम खानी का ग्रुप यानी जिसमें मुस्तफ़ा कमाल शामिल है वो अलग बात कर रहे हैं जबकि खालिद मकबूल जिनके साथ फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल है वो अलग बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इन दोनों ग्रुपों की जो सूरत हाल थी, एक दूसरे पर शदीद एतराज तो वक्तन वक्तन कर रहे थे और कई टॉक शो में जो है इन लोगों ने और मीडिया से गुफ्तगू में एक दूसरे के खिलाफ जो है जबान इस्तेमाल करी थी जिससे लग रहा था कि ये दोनों ग्रुप जो है इनमें तसादुम बिल्कुल होने वाला है। तो अब वो सूरत हाल जो चल रही थी वो आज पेश आ गई और आज जो है एक यौम आज़ादी के हवाले से जो तकरीर थी उसमें बदमज़गी पैदा हुई और अब तक जो इत्तलात आ रही है उसके हिसाब से 12 अफराद इसमें जख्मी हुए। मुख्तलिफ कारकुनान जो जेल से छूट के आए हैं उनके नाम आ रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग में बढ़ चढ़ के और हाथापाई और वो यानी कि एक दूसरे को मारने में अहम किरदार अदा किया है। वो लोग जो जेल से छूट के आए हैं उनके नाम भी आ गए हैं और पुलिस को भी पता चल गया है। आप देखिए, खालिद मकबूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है लेकिन जिस इलाके में हम बहादुराबाद में मौजूद है वहाँ कशीदगी का हाल बरकरार है। और यूँ ये भी बताऊँ मैं आपको कि 5 से 7 मिनट लगातार फायरिंग भी हुई है जिससे पूरा इलाका जो है
वो जो है खौफजदा हो गया था। जी अच्छा मंजर रिजवी साहब, ये भी बताइएगा कि ज़राए से पता चल सका है कि ये जो हालात हो गए हैं, कशीदा हो चुके हैं, इससे काबिल जो सीनियर रहनुमा हैं, अमीनुल हक हैं, अनीस कायम खानी साहब हैं, फारूक सत्तार हैं, उन्होंने कारकुनान को पहले रिलैक्स करने की कोशिश की, इश्तियाल में आने से पहले उनको ठंडा करने की कोशिश की गई उनकी जानिब से। देखिए, इतना अचानक हुआ कि उनको भी अंदाजा नहीं था, उनको अंदाजा, किसी भी रहनुमा को वहाँ अंदाजा नहीं था कि क्या यहाँ होने वाला है। तो बस अचानक शुरू होने वाला जो है, लेकिन कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंद होने की कार्रवाइयां पहले शुरू कर दी थी। दोनों मुनज़्ज़म अंदाज में बैठे हुए थे। कारकुनान को पता था कि आज शायद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसके बाद जो है वो वहाँ पे लाठियां चल जाए, कुर्सियां चल जाए। तो कारकुनान तैयार थे, रहनुमाओं के वहमो गुमान में भी नहीं था ये सूरत हाल होगी। एक दूसरे को टीवी पे आके जो है वो बयानबाजी कर रहे थे। जब फारूक सत्तार साहब से मैंने पूछा था कि ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये चलता है, एक तंजीम में इस तरह होता है, लेकिन अब आज वो शिद्दत इख्तियार कर गए और इस वक्त जो है बिल्कुल वाज़ेह तस्लीम हो गई है। आइंदा लगता नहीं है कि दोनों ग्रुप एक साथ चल सकेंगे। जी अच्छा मंजर रिजवी साहब, जैसा कि आपने भी बताया कि नफरी पुलिस की पहुंची हालात को काबू में करने के लिए, तो कितनी देर में पुलिस की नफरी पहुंची, तो अब हालात काबू में हैं और पुलिस ने कितनी देर में ये कशीदा माहौल को काबू में कर लिया? देखिए, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करी है। पुलिस और रेंजर्स पहुंच गए, उन्होंने दोनों ग्रुपों के नौजवानों को, कारकुनान को समझाया कि यहाँ पे आप मजीद जो है कोई तसादुम की सूरत हाल ना हो। पुलिस ने बता दिया कि अगर आपकी यही सूरत हाल रही तो हम गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर देंगे और जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जिसके बाद जो है ये कारकुनान जो है एक दूसरे के खिलाफ अब जो है इस पर खामोशी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कशीदगी बिल्कुल खत्म हो गई, अब भी सूरत हाल जो है वो कशीदा नजर आ रही है। आप देखें ये दोनों के रहनुमा जो है वो आके किस तरह इस मसले को हल करते हैं, ये पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो MNA हैं उनको भी जो है उनके साथ भी बदतमीजी की गई, MPS के साथ भी बदतमीजी की गई और 12 कारकुनान जो है वो इस कशीदा हालात में जो है वो जख्मी हुए हैं। जी अच्छा मंजर रिजवी साहब, ये भी बताइएगा कि MQM देखा जाए तो एक ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, बड़ी इसे जो है ना वो तरक्की थी और बड़ा इनका नाम चलता था। फिर हमने देखा कि इस तरह टूटी कि दो से तीन पार्टियां बनी और अब जब ये MQM पाकिस्तान के नाम से है और पाक से ज़मीन पार्टी को भी वापस इन्होंने इसी में जो है वो मर्ज कर लिया है, तो इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि MQM उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी। क्या वजह है? सियासी ये जो क़यादत है यही कमज़ोर है या कहीं ना कहीं अभी भी दिलों में कोई ना कोई बुग़्ज़ है कि जिसकी वजह से वो इस तरह की जब भी नौयत होती है तो वो बाहर निकलता है? मसला क्या है? एकता क्यों नहीं है इस पार्टी में? देखिए, ये दोनों को जबरदस्ती बिठाया गया था, PSP के रहनुमाओं को और MQM का। जिस वक्त ये मर्जर हो रही थी उसी वक्त लोगों ने राय पेश कर दी थी कि इन दोनों का साथ चलना जो है वो मुश्किल होगा। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि मुस्तफा कमाल साहब जो है वो अलग, जाहिर बात है वो खुद PSP के लीडर थे, तो वो समझते हैं कि चेयरमैनशिप उनका हक है। जबकि खालिद मकबूल वालों ने भी जबरदस्ती इनको एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे। तो इस वक्त जो है दो ग्रुप तो ये है, खालिद मकबूल का ग्रुप है, मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसकी क़यादत जो है फारूक सत्तार कर रहे हैं, वो तीसरा ग्रुप है। एक ग्रुप और है जिसमें वसीम आफ्ताब और वसीम अख्तर मौजूद है, वो लोग ताल्लुक हुए हुए हैं लेकिन वो भी प्रेस क्लब आए थे। तो इस वक्त MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 4 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम है और एक दूसरे से ये लोग बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं और मुतालबात के उसूल के लिए जो है ये एक दूसरे पे इस तरह के इल्जामात लगाते रहते हैं। जी अच्छा मंजर रिजवी साहब, मुश्तइल अफराद की बड़ी तादाद फुटेजेस में भी हम देख सकते हैं और बताइएगा, जैसा कि अभी आपने भी कहा है कि दोनों ग्रुप के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफा कमाल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई, तो हालात पुलिस के काबू से बाहर हो गए, तो क्या सिंध रेंजर्स को मैदान में आना पड़ेगा? और जैसे माजी में भी देखा गया है कि रेंजर्स ने MQM के सीनियर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया, तो वो वाकया में दोबारा दोहराया जा सकता है इसमें? जी बिल्कुल, अगर इन दोनों ग्रुपों के लोगों ने अपने लड़कों को नहीं समझाया, साथियों को नहीं समझाया, तो ये गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं और ये वार्निंग जो है जारी कर दी गई है। पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिया है कि आप इस तरह के अमन और अमान में का मसला ना बने, आप इख्तिलाफात जितने भी करें, लेकिन ये फायरिंग वगैरह एक दूसरे को मारने की इजाजत जो है पुलिस ने पैगाम दे दिया, नहीं दी जाएगी। और रेंजर्स जो है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ गई है और रेंजर्स ने भी अपने जो है वो पैगाम पहुंचा दिया है कि किसी भी किस्म की हाथापाई, बदमज़गी, हवाई फायरिंग, इस तरह का कोई सिलसिला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दोनों आएंगे लेकिन अलग अलग टाइम पे ये लोग
मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लगती नहीं है। लेकिन अब आने वाले वक्तों में इन दोनों ग्रुपों का एक होना जो है वो मुमकिन नहीं है। हो सकता है या तो पीएसपी अलग हो जाए या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, तो यह है। लेकिन अब चलने वाली पोजीशन इन दोनों की जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। इख्तलाफात इतने हो गए तो इनको जो है अलग ही अलग अपनी सियासत करनी पड़ेगी। लग नहीं रहा है कि आने वाले वक्तों में इनको जबरदस्ती बिठाया भी जाएगा, तो हर कुछ अरसे बाद इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुआ करेगी। जी अच्छा मंजर रिजवी साहब, ये भी बताइएगा कि क्या लग रहा है कि अभी ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद दोबारा से इन्हीं लोगों को एक ही टेबल पर बैठते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो हर हुकूमत के साथ इनका इल्हाक रहा है और अब भी ये आला ओहदों पर फाइज है, तो क्या लगता है कि दोबारा एमक्यूएम टूटती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, इस वक्त जो है, इस वक्त तो हालात जो इस वक्त देख रहे हैं उसमें जबरदस्ती तो बिठाया जा सकता है, लेकिन ये लोग अमली तौर पे एक दूसरे से अलहदा हो गए। जब हम सिंध असेंबली में देखते हैं तो अली खुर्शीदी के पास जो है एमक्यूएम खालिद मकबूल के जो एमपीएस है सिर्फ वो बैठे हुए होते हैं। जो पीएसपी के लोग हैं वो अलग गेट यूज करते हैं और वो सब निकल जाते हैं। तो ये असेंबली में 2 साल से हम ये मुशाहिदा कर रहे हैं, हमें अंदाजा है जब कि जिस दिन से हलफ उठाया है ये दोनों ग्रुप बिल्कुल वाजे हैं। अब तो पाकिस्तान पीस पार्टी के लोग भी कहते हैं कि आप बताएंगे हमें बात किससे करनी है, यानी कि इफ्तिखार आलम से बात करनी है या अली खुर्शीदी साहब आपसे बात करनी है। ये एक दफा नहीं 10 दफा जो है स्पीकर सिंध असेंबली ने निशानदेही की है। वो भी चुटकुले छोड़ते रहते हैं और कहते हैं किस ग्रुप से हमें बात करनी है, पहले आप तो एक हो जाए फिर हमें बताएं। तो ये इख्तिलाफात बढ़ रहे थे। जी मंजर रिजवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, आपसे दोबारा आगाही लेंगे। दूसरी लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फैसल। मलिक फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक फैसल साहब, बहादुराबाद मरकज में 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद हुआ है, एक दूसरे के कारकुनान पर हवाई फायरिंग हो गई है, कुर्सियां चल गई है, क्या बात करेंगे आप इस पे, क्या कमेंट करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वो बहादुराबाद मरकज से जो है वो खालिद मकबूल सदीकी जो कि इस वक्त जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, उसके उनके ज़ेर सदारत इजलास में किया जा रहा था, जो हमें आज़ादी के हवाले से, तकरीब के हवाले से जो है वो इजलास किया जा रहा था। इसी दौरान जो है वो आपस में तकरार के बाद जो है वो हाथापाई जो है वो पहुंच गई और एमक्यूएम रहनुमाओं जो है मरकज बहादुराबाद में जो है वो गुत्थम गुत्ता भी हुए और कुर्सियां भी चल गई, जिसके बाद जो है वो दोनों तरफ के जो कारकुनान है वो फौरी तौर पर जो है बहादुराबाद मरकज पर पहुंचे और उसी दौरान जो है वो मौके पर जो है जब गुत्थम गुत्ता हुई और जब लड़ाई झगड़ा जब पहुंचा तो उसमें जो है वो हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद जो है आमने सामने फायरिंग के बाद जो है वहां पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी पहुंच गई थी, जिसके बाद जो है वो अब एमक्यूएम के कारकुनान जो है दोनों तरफ से एक दूसरे ग्रुप के ऊपर जो है वो खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि अब से कुछ देर कबल जो है जो खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर जो रहनुमा है वो इस वक्त जो है बहादुराबाद के जो मरकज उसके जो 7 एतराफ पार्क है वहां पर मौजूद है। वहां पर बड़ी उनके कारकुनान की बड़ी तादाद है, उनका ग्रुप मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ जानिब जो है वो मेन मरकजी शहर पर जो है वो अनीस कायम खानी और दीगर उनके जो साथ के जो ग्रुप के साथ जो कारकुनान है, जो लोग हैं वहां पर मौजूद है। और इसी दौरान जो है वो मीडिया को भी जो है कवरेज पर भी जो है वो रोका जा रहा है और जो है वो जो कोई भी मीडिया नुमाइंदा जो है मोबाइल फोन या वीडियो या खबर बनाने की कोशिश कर रहा है तो उनको जो है वो रोका जा रहा है। इसके साथ बताओ तो अब से कुछ देर बाद जो है अब जो है खालिद मकबूल सदीकी जो है वो कारकुनान के साथ कुछ रहनुमाओं के साथ जो है वो पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो है अगला अमल तय पाया जाएगा। अगर इसके साथ बताऊं तो अब मजीद जो है वो दूसरी तरफ भी जो है दूसरे ग्रुप के जो है वो वहां पे भी लोग जमा हो रहे हैं और तसादुम की शक्ल जो है तैयार कर चुकी है। ठीक है फैसल मलिक और मंजर रिजवी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।